गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बेटा, आज मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं आपको करेक्ट फॉर्म द वर्ब। ये करेक्ट फॉर्म द वर्ब का पढ़ाने से पहले एक बात सोचिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, यानी कि 10th क्लास की एग्जाम आपको पता है आरबीएसए की 7 मार्च से है। अब 7 मार्च से जो एग्ज़ाम है इसके लिए तैयारी के लिए अपन को रिवीजन ऐसा करना है कि जो अपने पढ़ा है वो इस ढंग से आ जाए कि वो एग्ज़ाम तक तो कम से कम हमारे याद रहे। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अच्छा रिवीजन करें, कहीं पर कोई गलती ना हो, मैं कोशिश बात की करूंगा। तो इस बात का विशेष से ध्यान रखें, आप हर चीज़ को एक एक बार नहीं, आप 10 बार देखो आप और समझने की कोशिश करो कि किस कंडीशन से अपन उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए माय डियर, समय बहुत कम रहा है, आपको पता नए के बराबर दिन रहे हैं। इन नए के बराबर दिन में उनको कंप्लीट रिवीजन अपन को करना है। ये जो टॉपिक आपके सामने जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो आपके सामने है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का सही रूप, मतलब क्रिया का सही रूप किस ढंग से भरा जाएगा, इसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा आज करने की कोशिश करूंगा आपसे। तो आइए हम ये करेक्ट फॉर्म द वर्ब का टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करें। देखो बेटा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है, और करेक्ट का मीन्स होता है सही, होता है सही, यानी कि करेक्ट करना है आपको। किसको करेक्ट करना है? वो करना है आपको, वर्ब को करना है, वर्ब। और वर्ब क्या होता है? क्रिया होती है, यानी कि क्रिया को आपको सही करना है। जो सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया होगा ना, उसकी क्रिया को सही करना है कि उसमें क्रिया किस टेंस के लागू होगी, कौन से टेंस के लागू होगी, इस बात को देखना है? तो अब देखिए, जो टेंस जो होते हैं आपको पढ़ाया आपने 10th क्लास में, आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, और 12 टेंस में से हमारे एग्जाम में कोई से भी टेंस की करेक्ट फॉर्म द वर्ब भरने के लिए आ सकती है। तो इसके लिए हमको बिल्कुल रेडी होना है, तैयार होना है। तो उम्मीद लगाता हूं कि करेक्ट फॉर्म द वर्ब का टॉपिक आज आपको भरना है। इसमें कोई खास ज्यादा नहीं होता है, 10th लेवल का कोई खास नहीं होता है, ये कोई कॉम्पिटिशन का नहीं है, ये 10th लेवल का है। 10th लेवल का इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आरबीएससी इजी क्वेश्चन पूछेगा आपसे और फटाफट से उसका जवाब दे दोगे आप। मान लीजिए आपसे अगर कैसे कहा जाए, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द सन राइज इन द ईस्ट। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ऐसे एग्जाम में आपके सामने आएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि द सन ब्लैंक स्पेस, ये ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है, इन द ईस्ट दे रखा है। एक बात विशेष से ध्यान रखना, जो ब्रैकेट में जो आएगी ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, आप ध्यान रखना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आप सेकंड फॉर्म नहीं होगी, थर्ड फॉर्म नहीं होगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। अब आपके हिसाब से देखना है, इसमें टेंस पहचान लिया तो आपके हिसाब से देखना है कि इसमें फर्स्ट लगेगी, सेकंड लगेगी, थर्ड के लगेगी। और जो आपके सामने जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है, इसमें आपको वर्ब में कौन से इस्तेमाल करना है। देखो वर्ब जो होगी आपके सामने, इसमें दोनों ही हो जाएगी आपके सामने, एक आपके सामने एच भी होगी और एक आपके सामने एम भी होगा। तो इसमें एच भी एम भी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनमें से अकॉर्डिंग टू टेंस आपको यूज करना है। तो चेक करना है, आपको पढ़ना है सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, द सन ब्लैंक स्पेस राइज इन द ईस्ट। इस सन का मीन्स होता है, आपको पता है हिंदी, सूर्य होता है, राइज का मतलब होता है उगना होता है, उदय होना होता है, निकलना होता है। इन द ईस्ट दे रखा है, यानी कि पूरब दिशा में, ये सूर्य पूरब दिशा में उगता है। ये आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है कि ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस इनको कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जो सभी जगह सत्य माने जाते हो, सही माने जाते हो, बिल्कुल करेक्ट माने जाते हो। और सार्वभौमिक सत्य कथनों का आपको प्रदर्शित करने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए आपको सभी को बताया कि वहां पर इस्तेमाल आपको करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इनका इस्तेमाल करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे आप, देखिए आप। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, ये आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, बता रखा है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ में एस ऑब्लिक ईएस का यूज करेंगे हम, यानी कि जितने भी आपके सामने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो इसका अफर्मेटिव टेंस है,
उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस का यूज करना है। अब आपको यूनिवर्सल ट्रुथ है, अब यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना या एस का प्रयोग करना। तो आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है ना, इसके साथ में आपको क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। तो एस या ईएस के बारे में आपको पहले बता चुके हैं कि एस का प्रयोग कब करना है, ईएस का कब करना है, आपको सबको पता है। इसके साथ में हम यूज करेंगे क्या, एस का यूज करेंगे। तो ये आपके सामने करेक्ट फॉर्म हो गया, राइजेस हो गया, राइजेस। तो सेंटेंस क्या बन गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है भाई, ओके।